नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। वरिष्ठ भाजपा विधायक राजेश पुनित ने कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान गुटबाजी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी की जननी है और जहां व्यक्ति और परिवार पर आधारित राजनीति चलती है, वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का फोटो गायब कर दिया गया था और इनके सर्वोच्च नेता राजकुमार प्रदेश में पधार रहे हैं और 5 साल की करनी पर भी प्रकाश डालना चाहिए। और कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग बेल में हैं और कुछ लोग इंतजार में हैं। कांग्रेस तो गुटबाजी की जननी है साहब। यहाँ तो व्यक्ति पर आधारित राजनीति चलती है, परिवार पे आधारित राजनीति चलती है। इसमें क्या है? इसके पहले यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी थे। राष्ट्रीय अधिवेशन में उसका फोटो गायब कर दिया था। राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या था? कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो और उसकी सरकार हो और उसका प्रदेश राष्ट्रीय अधिवेशन में फोटो गायब कर दे। प्रभारी ने डांटने के बाद में छोटा सा एक कॉन्टेम फोटो लगाया था, तो अभी ये तो चलेगा। और इसीलिए जब छत्तीसगढ़ में पुनः इनके सर्वोच्च नेता राजकुमार पधार रहे हैं, तो जरा कांग्रेस की करनी जो 5 साल की रही है, जरा उस पर भी अपना थोड़ा प्रकाश डाल देना। जिस प्रकार से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस नायक के रूप में रही है, वो जनता ने नकार दिया। 10% वोट पीछे गई है कांग्रेस पार्टी। इस पर भी तो राहुल गांधी जी थोड़ा सा प्रकाश डाले, इस पर भी तो कुछ कहें। और कुछ लोग तो जेल में है, कुछ लोग बेल में है और कुछ लोग इंतजार में है। जरा इन पर भी प्रकाश डालें। यहाँ आकर के छत्तीसगढ़ जाति वर्ग संघर्ष के आधार पर नहीं छत्तीसगढ़ सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही मूल उद्देश्य है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला गठन की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर अरपा महोत्सव 2024 मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में मल्टीपर्पज स्कूल मैदान पेंड्रा में आयोजित किया गया। इस दौरान जिले में 35 करोड़ की लागत के 69 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बृजमोहन अग्रवाल ने मंच से पेंड्रा की वर्षों पुरानी मांग पेंड्रा बाईपास के निर्माण और वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों के अस्पताल की घोषणा भी की गई। वहीं मलनिया जलाशय को पर्यटन के लिए विकसित करने और धनपुर आदि शक्ति मंदिर के लिए 25 लाख की राशि दी। की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये बहुत सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ जिला है। हम इसको पर्यटन की दृष्टि से इसकी एक पहचान बनाएंगे। हम राजमेर गढ़ को भी विकसित करेंगे, यहाँ के दुर्गा जी के मंदिर को भी विकसित करेंगे और यहाँ के अरपा के उद्गम स्थल को भी विकसित करेंगे। 2 दिन के विश्राम के बाद आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वो वहां पर पहुंच चुकी है। वहीं शहर में हजारों की भीड़ के बीच राहुल गांधी ने लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो भी किया और इस दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए राहुल का रोड शो शहर के महात्मा गांधी चौक से शुरू होकर केवड़ाबाड़ी चौक में खत्म हुआ। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चपले की तरफ चले गए और वहीं बताया जा रहा है कि चपले में ही आप कांग्रेस नेताओं के साथ कई अन्य गणमान्य लोगों के साथ चर्चा भी की गई। हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा बिलासपुर शहर के मुख्य चौक देवकीनंदन से सरकंडा तक मानव श्रृंखला बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वही संघर्ष समिति का कहना है कि बिलासपुर हवाई सेवा के साथ केंद्र सरकार सोतेला व्यवहार कर रही है। लगातार हवाई जहाज को रद्द किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में हवाई सेवा को लेकर परेशानी हो रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में भी भाजपा की सरकार होने के बाद भी हवाई सेवा पूरी तरीके से बंद है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में शहर के नागरिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संघर्ष समिति का कहना है कि ऐसा विरोध चलता रहेगा जब तक हवाई सेवा का विकसित कार्य नहीं हो जाता।
गरियाबंद जिले के कोचवाई के मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के ऊपर अभिभावकों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनियमितता का आरोप लगाया गया है। जहां बच्चों के अभिभावकों द्वारा गरियाबंद कलेक्ट्रेट में पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा गया, वहीं इस गंभीर आरोप को देखते हुए कलेक्ट्रेट दीपक अग्रवाल ने तत्काल संज्ञान लिया और जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद को इस संबंध में जांच टीम बनाकर निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं। और वहीं बताया जा रहा है कि छुरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को जांच टीम का अधिकारी बनाकर भेजा गया है। शाला प्रबंधन समिति द्वारा 9-10 बिंदुओं में शिकायत की गई है। उन शिकायत का बारीकी से निष्पक्षतापूर्वक हम लोग जांच करने आए हैं और ये जांच आज पूरी हो जाएगी। और चूँकि कल शनिवार और परसों संडे है तो हम ये 2 दिन और सारे लोगों का जवाब का परीक्षण करेंगे और परीक्षण करके अपना स्पष्ट अभिमत के साथ सोमवार या मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर देंगे। जांच प्रारंभिक जांच के लिए मैं 17 तारीख को एक बार और आया था, लेकिन चूँकि उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और लंबा चौड़ा विस्तृत जांच था। यहाँ पर बहुत समस्या है, जैसे कि गबन मामला है और यहाँ बच्चों के साथ रेप का व्यवहार करता है और जो बजट बनाते हैं उसमें हम लोगों की कोई सहयोगी नहीं लेते, वो अपने आप बना करके अपना प्रस्तुत कर लेते हैं। हाँ, सरिता सहारे कौन है? अभी प्रधान अध्यापक है होगा। आरोप अब क्या है, पहले जब से यहाँ स्कूल बना है वो तो जो प्रचलित यहाँ चल रहा था, जैसे राष्ट्रीय पर्व है या फिर और कुछ खेल कूद का कार्यक्रम है, उसमें यहाँ के जितने भी सदस्य हैं या फिर यहाँ के जो बुजुर्ग सयान रहते थे उन्हीं के माध्यम से तिरंगा झंडा लहराया जाता था। और उस समय जो शिक्षिका थी उनको लेकर के मैं सारी परचेस करी हूँ, मैं अकेले नहीं गई हूँ, रोड चपाट इसमें कुछ नहीं है और सारा कुछ मैंने इन्हों के ऊपर छोड़ा हुआ था क्योंकि CSE हूँ मैं, तो मैं पूरे समय स्कूल में तो रह नहीं सकती हूँ। तो और हमारे 4 शिक्षक हैं, तो स्कूल के लिए जो सही है आप लोग निर्णय ले सकते हो, टाइम टेबल से लेकर सारी चीज़ें मैंने शिक्षकों के ऊपर छोड़ा। अभी नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग तो खुद डरते हैं टीचर, आप किसी भी टीचर को पूछिए। डांटी थी सर, वो मतलब ऐसा किसी दूसरे बच्चे ने आकर के शिकायत किया कि इसने मारा है गाड़ी को और वो बच्चा भी पीछे गया बोलने के लिए मैं नहीं मारा हूँ करके। मैं देखी बार हूँ, मेरे मुँह के सामने ऐसा हाथ लाया तो मैं रोकूंगी। दमोत्री में ट्रैफिक कैमरे में खतरों के खिलाड़ी की झलक कैद हुई है। दरअसल बस के पैसे बचाने के चक्कर में एक लड़का बस के पीछे लटका हुआ नजर आया। वहीं ग्रामीण इलाकों में बस से सफर करने के दौरान अक्सर लोग जो है कंडक्टर से टिकट के पैसे कम करने को कहते हैं। वहीं दमोत्री में भी एक ऐसी ही घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कि एक युवक टिकट के पैसे बचाने के लिए बस के पीछे लगी सीढ़ियों में लटक गया और इसी तरह से लटके हुए वो अपने गांव तक चला गया। और ये वीडियो NH 30 पर दमोत्री से राजधानी रायपुर जा रही एक बस का है, जिसे दूसरी बस में बैठे एक यात्री ने बनाया है। वहीं पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच और कार्रवाई की बात कही है। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जो बस जिसमें वो लटका हुआ है उसकी नॉलेज में है कि नहीं है ये पता होना चाहिए, और नॉलेज में रहे तो भी और नहीं रहे तो भी उसको अगर कोई लटका हुआ है तो लटकने का तो परमिशन ही नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं लटकना चाहिए, क्योंकि पैसा बचाने के चक्कर में जीवन चली जाएगी उसमें। और ऐसे तथ्य जैसे कि आपने बताया कि वीडियो है, तो वीडियो देख के मैं बताऊंगा कि उस पर, और जो भी बस वाला होगा उसके ऊपर हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और संबंधित आम जनता से भी हम निवेदन करते हैं कि इस तरीके से किसी भी प्रकार बस या ऑटो या फिर 407 लटक के ना जाएं। उससे थोड़ा भी अगर ब्रेक मारा, स्पीड ब्रेकर आया और कहीं पर भी थोड़ा गाड़ी हुआ तो गिरेगा, सीधा हेड इंजरी होता है और आदमी की डेथ हो जाती है। तो इससे आम जनता को बिल्कुल बचना चाहिए। अगर पुलिस का कोई भी सहयोग है तो हमें बताएं उसको, और ऐसे बस वाले हरकत कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर शहर के चोरी की वारदात लगातार बढ़ गई है और पुलिस भी चोरों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। वहीं पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चोरी पर लगाम लगाने की जद्दोजहद चल रही है और इस बीच शहर के तिफरा से ACCU और तारबहार पुलिस की संयुक्त टीम ने मोटरसाइकिल चोरों पर कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं तारबहार थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी प्रिंस राज ठाकुर
और विमल कुमार सूर्यवंशी दोनों तिफरा के आदतन चोर हैं और दोनों आरोपी शहर में घूम घूम कर बाइक चोरी किया करते थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तारबहार और व्यापार विहार क्षेत्र अंतर्गत 2 लोग बाइक बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहे हैं और जिन्हें तत्काल ही सूचना पाकर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत 1 सप्ताह में व्यापार विहार और 2-3 क्षेत्रों से चोरियां हुई थी, जिसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर एसीसीयू से लगातार इस चीज़ की विवेचना की जा रही थी। जो आज इस प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे 2 तारबहार क्षेत्र के, 2 कोतवाली क्षेत्र की और एक घटना में प्रयुक्त 5 बाइक जब्त की गई हैं। आरोपी तिफरा में किराए के मकान में रह रहे थे। इनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है और खासी मल्हार क्षेत्र के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे GK24/7 न्यूज़। नमस्कार।